नमस्ते दोस्तों, मैं राहुल हूं और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो मेरे साथ सच में घटी थी। मैं जानता हूं कि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब आप पूरी बात सुनेंगे तो शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया में हर चीज का जवाब लॉजिक नहीं होता। तो बात कुछ साल पहले की है, जब मैं नौकरी के सिलसिले में शिमला गया था। एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, 5 दिन का काम। वहां एक पुराना होटल था, होटल ब्लैकवुड। दिखने में ठीक ठाक था, रेट्स भी सस्ते थे, तो मैंने बुकिंग करवा ली। जब मैं होटल पहुंचा, रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर ने अजीब सी नजर से मुझे देखा, फिर बड़ी धीमी आवाज में बोला, सर, आपको ऊपर वाला कमरा दे दूं, 313 नंबर। मैंने सोचा, भाई कौन से कमरे में क्या फर्क पड़ेगा। मैंने हंसते हुए कहा, हाँ दे दीजिए, बस साफ सुथरा हो। लेकिन जैसे ही मैंने कमरा 313 का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से आया और मेरी रूह कांप गई। कमरे में अजीब सी बू थी, जैसे कोई पुरानी लकड़ी या गीली दीवारें। लेकिन मैंने सोचा, पहाड़ों में तो अक्सर ऐसे ही होता है। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुल गई। ऐसा लगा किसी ने मुझे धीरे से पुकारा हो, राहुल। मैं चौंक गया। दरवाजा बंद था, खिड़की भी अंदर से बंद थी। मैंने सोचा शायद सपना देखा होगा। फिर एक और आवाज आई, निकालो मुझे, बहुत दर्द है। अब की बार आवाज बिल्कुल साफ थी और वो मेरे बिस्तर के नीचे से आ रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और कांपते हाथों से नीचे झांका। कुछ नहीं था, लेकिन फिर दीवार पर नजर गई। वहां नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने खून से दीवार पर लिखा हो, 313 नहीं, ये मेरी कब्र है। मैं बुरी तरह डर गया। रात किसी तरह काटी और सुबह भागकर रिसेप्शन पहुंचा। उस बूढ़े मैनेजर ने मुझे देखा और सिर झुका लिया। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, कौन था वहां? वो कमरे में कौन है? वो बोला, 5 साल पहले एक लड़की आई थी उस कमरे में, अकेली। अगले दिन उसका कोई पता नहीं चला। जब पुलिस आई तो कमरा अंदर से बंद था और वो गायब थी। तब से जो भी उस कमरे में ठहरता है वो उसकी आवाजें सुनता है। मैं एक पल और नहीं रुका, अपना बैग उठाया और उसी वक्त होटल छोड़ दिया। अब आप सोचिए, क्या वो सिर्फ मेरी कल्पना थी या फिर सचमुच उस कमरे में कोई है जो अब भी वहां फंसा हुआ है? कमरा नंबर 313। अगर आप कभी शिमला जाएं और कोई होटल वाला आपको 313 नंबर कमरा ऑन ऑफर करे तो एक बार फिर सोच लीजिएगा। विवेक मेरा एक पुराना दोस्त है, बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का इंसान। ना भूतों पर यकीन, ना डर की कोई भावना। जब मैंने उसे अपनी 313 वाली कहानी सुनाई तो हंस पड़ा। अरे राहुल, तू भी पगला गया है? कोई कमरे में से निकालो मुझे कहेगा और तुझे दिखा नहीं कुछ भी? तुझे कोई सपना आया होगा? फिर कुछ दिन बाद उसे भी शिमला में एक मीटिंग के लिए जाना था। मैंने हंसकर कहा, तू भी ब्लैकवुड होटल में ही रुकना, 313 मांग लेना। वो मुस्कुराया और बोला, चल वही करूंगा, और अगर सच में कुछ हुआ ना तो तुझे कॉल करूंगा रात 3 बजे। उसी रात 3:07 AM मेरे फोन पर कॉल आया। विवेक का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। मैं घबरा गया, फोन उठाया, सिर्फ सांसों की आवाज। मैंने कहा, हेलो विवेक, बोलना। तभी एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, मैं यहां हूं, नीचे। उसने मुझे बुलाया है। फिर अचानक एक चीख, इतनी भयानक कि मेरा खून जम गया। उसने कहा था, मैं सिर्फ देखूंगा, पर अब मैं बाहर नहीं जा सकता। फिर कॉल कट हो गया। मैंने बार बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं। सुबह होते ही मैंने होटल फोन किया। रिसेप्शन वाले ने कहा, सर, 313 खाली है, कोई नहीं है वहां, आपकी बुकिंग लिस्ट में नाम नहीं है विवेक का। मैं सन्न रह गया। विवेक कहाँ गया? 2 दिन बाद विवेक का फोन, पर्स और बैग तीनों कमरे में मिले, लेकिन वो खुद गायब था। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन न कोई सुराग, न सीसीटीवी में कोई रिकॉर्ड, जैसे वो कमरा उसे खा गया हो। अब आप सोचिए, क्या मैं मजाक कर रहा हूं? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर 313 वाकई एक जिंदा कब्र है जो हर उस इंसान को निगल जाती है जो उसकी गहराई में झांकने की कोशिश करता है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब भी कभी कभी उस होटल में रात के 3 बजे कमरे 313 से किसी के रोने की आवाज आती है और दीवार पर लिखा मिल जाता है। दोस्तों, आप अब तक जान चुके हैं कि कमरा 313 सिर्फ एक कमरा नहीं, एक रहस्य है
एक ऐसा रहस्य जिसमें लोग खो जाते हैं, जैसे विवेक, बिना किसी निशान के। लेकिन सवाल ये है, शुरुआत कहाँ से हुई? वो कौन थी जो सबसे पहले इस कमरे में गई? क्यों उसकी चीखें अब तक दीवारों से टकराती हैं? मैं ये सब जानना चाहता था। मेरे अंदर कुछ था जो मुझे खींच रहा था उस सच्चाई की तरफ। मैंने फिर से होटल ब्लैकवुड का रुख किया। इस बार मैं अकेला नहीं था। साथ था एक पुराना पत्रकार दोस्त, रणवीर, जो ऐसी रहस्यमयी कहानियों पर काम करता था। होटल पहुंचे, वही बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट। उसने मुझे देखा और कहा, तुम फिर आ गए? ये जगह तुम्हें नहीं छोड़ेगी राहुल बाबू। मैंने धीमे से कहा, मुझे उस लड़की के बारे में जानना है जिसने पहली बार वो कमरा लिया था। उसने कुछ देर सोचा, फिर एक पुरानी सी डायरी निकाल कर दी। नाम था अन्वेषा दत्ता। अन्वेषा की डायरी। 12 अक्टूबर 2016। मैं शिमला आई हूं, अकेली। माँ पापा को बताया नहीं। सब कुछ थक गया था। भाग जाना चाहती थी इस दुनिया से। ब्लैकवुड होटल में कमरा लिया है, 313। शांत है लेकिन अजीब भी। दीवारों से जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं अकेली नहीं हूं शायद। 13 अक्टूबर रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब खोला, कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे। अंदर आते हुए मैंने कमरे को अंदर से बंद किया था। फिर भी मैंने शीशे में खुद को देखा, पर पल भर के लिए मेरी आंखें मेरी नहीं लगीं। 14 अक्टूबर मैं जा नहीं सकती। कुछ है इस कमरे में जो मुझे बांध रहा है। मैंने खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन खिड़की खुली ही नहीं, जैसे इस कमरे ने मुझे कैद कर लिया हो। यह डायरी यहीं खत्म हो जाती है। सच क्या है? रणवीर ने उस कमरे में छुपे एक वेंटिलेशन शाफ्ट को खोला और उसमें कुछ मिला। एक और डायरी, खून में सनी हुई, और उसके साथ एक छोटा कंगन। डायरी पर लिखा था, अब तुम मेरी कहानी जान चुके हो, अब तुम्हारी बारी है। रणवीर का हाथ कांपने लगा। उसने डायरी नीचे फेंकी और बोला, राहुल, हम यहां नहीं रुक सकते। ये जगह हमें ले लेगी। हम तुरंत होटल से निकले, लेकिन जाते जाते मैंने पलटकर कमरा 313 की खिड़की की तरफ देखा। वहां एक लड़की खड़ी थी, काले बाल, सफेद चेहरा और सुनी आंखें। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे कह रही हो, फिर मिलेंगे। और अब रणवीर अब पत्रकारिता छोड़ चुका है। वो अब कुछ भी याद नहीं रखना चाहता। और मैं अब बस ये कह सकता हूं, कमरा नंबर 313 कोई जगह नहीं। वो एक सजा याफ्ता आत्मा है जो हर उस इंसान को बुलाती है जो सच्चाई जानना चाहता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि अन्वेषा की आत्मा क्यों फंसी है? किसने किया उसके साथ विश्वासघात? अगर हां, तो अगली बार मैं आपको बताऊंगा अन्वेषा की आखिरी रात, जब प्यार, धोखा और मौत ने मिलकर रच दिया था एक शाप। कमरा 313 का।